नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, ASMS के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो स्टॉक आज पूरी तरह से अपर सर्किट में लो हो गया। देखो, इस स्टॉक को लेके लगातार हमारी पिछले 1-1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। हम आपको बार बार कह रहे थे कि भाई स्टॉक को कम से कम 30 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। आपको 30 सितंबर तक एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि भाई अपर सर्किट भी आपको देखने को मिले। लगातार अगस्त से हम स्टॉक की कवरेज आपको देते आ रहे थे। ठीक है, अगस्त में भी हमने बोला था कि भाई कम से कम 30 सितंबर तक इसको जरूर होल्ड करके रखना, क्योंकि इसके दो सबसे बड़े अपर सर्किट होते हैं। एक जनवरी के एंड में और फरवरी की स्टार्टिंग में होता है और दूसरा यहाँ पे सितंबर के आसपास होता है। हालांकि मिड सितंबर में होता है, लेकिन इस बार क्या होता है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, तो अपर सर्किट थोड़े से डिले हो जाते हैं 15-20 दिन में। तो यहाँ पे जो टाइम बताया था वो 30 सितंबर के आसपास हमने बताया था और आज स्टॉक जो है पूरी तरह से अपर सर्किट में लॉक हो गया। देखो, आज हम इस वीडियो के अंदर इस स्टॉक की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और जो फंडामेंटल एनालिसिस हम करने वाले हैं वो एक एक्सपर्ट लेवल की यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करके देने वाले हैं। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं और देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है वो 20 रुपए 81 पैसे है। ठीक है, साथ में यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक अपर सर्किट यहाँ पे लग गया। लगातार आपको इसके अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा और जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो 35 प्लस के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 33 रुपीज पे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 0.99 पैसे का एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। साथ में नियर बाय 5% की एक जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली। ठीक है, अगर इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 10 रुपए 95 पैसे से चल के 28 रुपए 75 पैसे के आसपास गया था। साथ में अगर इस स्टॉक के पी रेशो की बात करें तो यहाँ पे 371.54 के आसपास है। देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो एवरेज बनती है, एवरेज से ऊपर इसका ट्रेंड यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, देखो, पी रेशो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मार्केट कैपिटल है और पी रेशो जो होता है वो दोनों ही चीज बता देते हैं स्टॉक के अंदर ट्रेंड क्या देखने को मिलेगा। एक्चुअली जो पी रेशियो है इसका इतना जबरदस्त है कि यहाँ पे ये स्टॉक एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम में आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि भाई देखो, लॉन्ग टर्म में भी इस स्टॉक में आपको एक जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए तो हमें इसका पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। फिर आप खुद ही गैस करके चेक कर लोगे कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न है। चीज मैं आपको बताऊंगा, चेक आप खुद कर लोगे। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी ये वीडियो पूरी देखने के बाद कि आप खुद ही बता दोगे कि ये स्टॉक कहां तक जाएगा, क्या टारगेट बनेगा और यहाँ पे कितने कितने टाइम में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में कि भाई कंपनी का जो सेल्स और ऑपरेशन टीम है वो आखिर कितना रिवेन्यू कंपनी को जनरेट करके दे रही है। तो उसके लिए हम कंपनी का जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको चेक करते हैं। जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट है वो जून 2024 को आया है। उसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो 13 करोड़ के आसपास है। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 12.5% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो 89 लाख के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 95% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे ये 200 से ज्यादा की एक पॉजिटिव ग्रोथ के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6.57% के आसपास है, 6.5% के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 73% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद इसके पिटारे से क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें और जो स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो एकदम परफेक्ट है। देखो, अगर यही शेयर प्राइस किसी पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको जो मार्केट कैपिटल है वो कम से कम 30-40 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी भी मेटल कंपनी का या फिर केमिकल कंपनी का स्टॉक होता तो यहाँ पे आपको कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। लेकिन जिस सेक्टर का ये है, आईटी और सॉफ्टवेयर के सेक्टर का ये स्टॉक है, तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो 672 करोड़ काफी ज्यादा होती है। मतलब एक अच्छा खासा, ज्यादा भी नहीं होती लेकिन एक एवरेज है। देखा जाए तो मार्केट कैपिटल काफी अहम चीज होती है किसी भी स्टॉक को जानने के लिए। वो कैसे, वो बताता हूँ।
अगर मान लो किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है, साथ में जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। लेकिन अगर किसी स्टॉक की मार्केट कैपिटल अगर कम मिलती है आपको, तो इसका मतलब वहां पे प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज्यादा मिलेगी और स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस भी जबरदस्त देखने को मिलेगी। अब ये कैसे होता है वो बताता हूँ। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में ना एक सिनेरियो होता है कि जो मार्केट जब स्टॉक कोई भी दौड़ता है, ठीक है, तो हमारे पब्लिक इन्वेस्टर्स वहां पे ताबड़तोड़ पैसा लगाते हैं, ठीक है, और वहां पे वो लास्ट में स्टॉक की परफॉर्मेंस को गिरा देते हैं। लेकिन जब स्टॉक गिरेगा तो कोई भी पब्लिक इन्वेस्टर्स उस पर पैसा नहीं लगाएगा, जबकि जितने भी प्रमोटर्स हैं वो पैसा लगाएंगे, जितना शेयर गिरेगा उतना उठाएंगे, जितना गिरेगा उतना उठाएंगे, और वहां पे स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए बन जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दो ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की जान होती है, जिसको बोला जाता है कि भाई इनके बिना तो स्टॉक्स के अंदर जान ही खत्म हो जाती है। तो वो होता है आरओई और आरओसीई। ठीक है, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी जो चेक किया जाता है वो लॉन्ग टर्म जो इक्विटी है उसके ऊपर रिटर्न की एक एवरेज होती है, जहां पे 5.22 के आसपास आपको एक एवरेज देखने को मिलती है। आरओसी जो होता है वो एक जो डिविडेंड वगैरह मिलता है या फिर ईयरली कैपिटल के बेस पे जो कन्वर्जन होता है उसका रेशियो होता है। तो यहाँ पे कोई खास परफॉर्मेंस आरओसी की है नहीं, लेकिन यहाँ पे इक्विटी पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं बुक वैल्यू की। देखो बुक वैल्यू क्या होता है, किसी भी शेयर की जो एवरेज होती है लाइफ टाइम, जो भी उसका बाई और सेल होता है उसकी जो एवरेज होती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू की अगर देखा जाए तो ये कंपनी का एक मजबूत रेसिस्टेंस होता है। कोई भी कंपनी अपने शेयर का प्राइस कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर उसने अपनी बुक वैल्यू, अपना जो शेयर का प्राइस है वो बुक वैल्यू से नीचे गिरा दिया तो समझ लो कंपनी बिकवाने की कगार पे आ गई, कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। ठीक है देखो जब अगर उसका शेयर प्राइस बुक वैल्यू से नीचे गिर गया तो वहां पे प्रमोटर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी पिटाई तो होगी, साथ में प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई इनकी भी दब के कुटाई होगी। और जिस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की कुटाई हो जाती है उस कंपनी में दोबारा प्रमोटर्स कभी नहीं आते और वो कंपनी पूरी तरह से डीलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, वहां पे जैसे वो उस कगार पे आके खड़ी होगी तो सेबी क्या करेगा, उसको एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में उठा के डाल देगा और उस कंपनी के ऊपर एक सर्विलेंस लग जाएगा। जब भी कंपनी की कोई भी एक्टिविटी या फाइनेंशियल टर्म्स होगी उन सभी को मॉनिटर किया जाएगा और एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, भाई इससे पहले पहले अगर आप इसे बुक वैल्यू से ऊपर उठाते हो तब तो ठीक है, नहीं कंपनी का को हम कर देंगे डिलिस्ट, और यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है स्टॉक्स की वो सारी हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो ये इस वजह से जो बुक वैल्यू होती है देखा जाए तो वो किसी भी स्टॉक्स की सबसे मजबूत रेसिस्टेंस माना जाता है। अब बात करने वाले हैं फेस वैल्यू के बारे में। देखो फेस वैल्यू क्या होती है, इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपए है। इन केस ऑफ कंपनी कभी भी डिलिस्ट हो जाए और आपका सारा शेयर जीरो हो जाए तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पर शेयर 1 रुपए मिलेगा, चाहे वो शेयर आपने कितने भी रुपए पे खरीदा हो वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसीडर करके नहीं चला जाता, क्योंकि आपने अगर कोई भी शेयर 20 रुपए या 25 रुपए पे कितने पे भी खरीदा हो तो आप हमेशा प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करोगे। अगर मान लो मार्केट में न्यूज आ गई कि भाई ये स्टॉक डीलिस्ट होने वाला है तो जाहिर सी बात है भाई या तो आप प्रॉफिट बुक करके निकलोगे या फिर थोड़ा बहुत लॉस लेके वहां से निकल जाओगे, आप कभी भी फेस वैल्यू तक आने का इंतजार नहीं करोगे। ठीक है, तो इस वजह से फेस वैल्यू को कभी भी स्टॉक मार्केट में कंसिडर नहीं किया जाता। अब बात करने वाले इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखते हैं कितने टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 वीक में कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 21% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इस स्टॉक को आप 3 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 2.5% के नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर इस स्टॉक को आप 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 14% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे करीब 20% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 ईयर में 85% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर 2 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 ईयर्स में 57% का रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। 3 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 57.65% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और 4 ईयर्स की बात करें या 5 ईयर्स की बात करें तो उसमें रिटर्न वही सेम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर एक एवरेज देखी जाए तो स्टॉक्स में आपको 1 मंथ में, 6 मंथ में और 9th मंथ में एक अच्छा खासा शॉर्ट टाइम में रिटर्न देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 ईयर में आपको जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे आप 1 से 2 ईयर्स तक एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। इससे ज्यादा होल्ड करने का यहाँ पे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आपको जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलने वाला है वो 1 से लेकर 2 ईयर्स तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले
कि भाई स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आखिर कैसा होना चाहिए। किसी भी स्टॉक के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि भाई उस स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग है वो कितने कितने बंदों ने दबोच रखी है, कितनी कितनी होल्डिंग बंदों ने ले रखी है, ठीक है। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थी सितंबर 2023 में, ठीक है, वो 90% के आसपास थी, मतलब 90% के आसपास थी, जो जुलाई 2024 में यहाँ पे घट के 85.57% के आसपास आके खड़ी हो गई। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो होल्डिंग थी वो यहाँ पे 0.22% थी। यहाँ पे इस साल अगर देखा जाए तो यहाँ पे होल्डिंग सेम की सेम है 0.22% के आसपास। यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको डीआईआई की होल्डिंग में देखने को नहीं मिलता। अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करते हैं तो लास्ट ईयर में यहाँ पे एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं थी और इस साल भी कोई होल्डिंग नहीं है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर यहाँ पे 9.78% की पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 14.21% के आसपास आके खड़ी हो गई है। देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है इस साल थोड़ा सा इंक्रीज हो गई पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है। अब देखो एक एक्सपर्ट क्या बोलता है कि भाई आपके स्टॉक में जो मिनिमम परफॉर्मेंस के लिए होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम 35% यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए किसी भी स्टॉक्स के अंदर एक मिनिमम परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो होल्डिंग पैटर्न जो होना चाहिए या होल्डिंग रेशियो जो बोल सकते हो आप उसे, वो यहाँ पे 35% होना चाहिए। और वो होल्डिंग जो यहाँ पे प्रोपोर्शन या रेशियो जो होना चाहिए वो किसका किसका होना चाहिए, प्रमोटर का, डीआईआई का, एफआईआई का और गवर्नमेंट का, मतलब इन चारों का जो होल्डिंग मिला के वहां पे कम से कम 35% होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में 35 या इससे ज्यादा आपको इन चारों की होल्डिंग देखने को मिलेगी तो उस स्टॉक में आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। अगर किसी स्टॉक के अंदर इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर 35% से कम है, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि उस स्टॉक में आपको कभी पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। और अगर आपने वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है तो जल्दी से जल्दी अपना बोरी बिस्तर वहां से उठा लो, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में आपको ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पे 70-89% तक इन चारों की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, शॉर्ट टाइम में भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इससे कम 35% या 30% से कम अगर आपको होल्डिंग मिलती है तो वहां आपको परफॉर्मेंस की जगह नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और वहां पे आपको लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट बारट्रॉनिक इंडिया स्टॉक को लेके, साथ में इसकी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।